जो चीन कभी डराता था बांध बनाकर ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा, अरुणाचल में सूखा ला देगा, ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़ेगा और अरुणाचल को बाढ़ में बहा देगा। वो चीन जो डराता था बांध बनाकर अब भारत की इस बांध से खौफ में जी रहा है। दोस्तों, चीन जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगते बॉर्डर के पास बांध बनाकर भारत की चिंताएं बढ़ा रहा था, अब उसके खुद के डरने का समय आ गया है, क्योंकि अब भारत ने चीन नामक रावण के वध की तैयारी शुरू कर दी है। और उसके वध की तैयारी शुरू हुई है एक ऐसी रामबाण बांध से, जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। चीन ने यारलुंग चांगपो रिवर पर, यानी जो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की आपूर्ति होती है, उसके ऊपर बांध बनाने का काम शुरू किया हुआ है चीन ने। बांध की क्षमता 60,000 मेगावाट है। ये बांध ऐसी जगह पर बना रहा है चीन की भारत के राहतों की नींद तक उड़ गई है। इस बांध के बन जाने के बाद चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट करेगा। भारत में बाढ़ भी ला सकता था और सूखा भी ला सकता है। अगर चीन इस नदी में तेजी से पानी छोड़ता तो असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ जाती, और अगर इसका बहाव रोक देता तो अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ समय में सूखा पड़ने लग जाता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ही यहाँ के पानी का मेन सोर्स है। यहाँ के किसान सिंचाई के लिए भी इसी पर निर्भर करते हैं। भारत को डर था कि चीन राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा और भारत चीन के जाल में फंस जाएगा, लेकिन भारत ने अब सारी बाजी पलट दी है और अब भारत चीन से नहीं, चीन भारत से डर रहा है, क्योंकि भारत ने चीन का प्लान फ्लॉप कर दिया है। और उसका ये मतलब है कि इतना पैसा जो चीन ने लगाया था इस बांध को बनाने पर, वो भी अब इसी नदी में बह जाने वाला है। चीन अब इस बांध का फायदा बस अपने देश को दे सकता है, मगर भारत का, अरुणाचल प्रदेश या असम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आपको बता दें कि भारत ने क्या पलटवार किया है और ये पलटवार कितना मजबूत है। दोस्तों, भारत में अब चीन के इस डैम प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के बीच एक ऐसा रोड़ा अटका दिया है कि चीन चाहकर भी उसे रास्ते से हटा नहीं सकता। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में बांध बनाने की मंजूरी दे दी है, और ये बांध चीन के बॉर्डर से लगता हुआ ही है। ब्रह्मपुत्र की ही एक उपनदी दिबांग पर यह बांध बनाया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश और असम की पानी की जरूरतों पर भी काम करेगा और राजनीतिक तौर पर भी काम करेगा। चीन को भारत के साथ कुछ दुर्दशा करने से रोकने के लिए भी मंगलवार को यह बांध बनाने की मंजूरी मिली है, और यह आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसका नाम दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। सरकार का कहना है कि इस माउंटेनियस नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में पावर की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को तो मंजूरी मिलनी ही थी। ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NHPC लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 2800 मेगावाट होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ऐसा अनुमान है कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ आने की संभावना को बहुत कम किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को लगभग 319 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल मिली है, और यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने में 9 साल लग जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जरा वो भी सुन लीजिए। एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम जिसकी ऊंचाई 278 मीटर होगी, और कहा जा रहा है कि इसकी नींव भी सबसे गहरी होगी। 6 हॉर्स-शू शेप्ड हेड रेस टनल्स जिनकी लंबाई 300 मीटर से 600 मीटर तक होगी, और इनका डायमीटर लगभग 9 मीटर रहेगा। दोस्तों, हेड रेस टनल को प्रेशर टनल भी बोला जाता है, जिनका उपयोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में किया जाता है। इसके साथ ही 6 हॉर्स-शू शेप्ड टेल रेस टनल भी बनाई जाएंगी, और इनकी लेंथ 320 मीटर से 470 मीटर तक के बीच होगी। इसके अलावा एक अंडरग्राउंड पावर हाउस भी बनाया जाएगा। इस बांध को मल्टीपर्पज कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेंचर है। ब्रह्मपुत्र नदी में मानसून के मौसम में एयर फ्लो की वजह से बाढ़ आना आम बात है। खासकर असम के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कई बार एक वरदान तो मानी जाती है, लेकिन मानसून में ये किसी अभिशाप से कम नहीं होती। लेकिन ये प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी सारी समस्याओं की चाबी है। दोस्तों, खबरों की माने तो ये भारत का सबसे ऊंचा और मजबूत डैम होगा। अरुणाचल प्रदेश की सरकार को 12% प्रोजेक्ट कॉस्ट इसके कंप्लीट हो जाने के बाद दी जाएगी। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो 241 करोड़ रुपए कम्युनिटी और सोशल डेवलपमेंट प्लान्स पर खर्च किए जाएंगे, और 327 लाख रुपए का ऐसा प्लान पर खर्च किया जाएगा जिसके तहत लोकल लोगों के कल्चर और आइडेंटिफिकेशन को सुरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों, ये दावा भी किया जा रहा है कि वो हाइपर पावर प्रोजेक्ट पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी की 11,222 मिलियन यूनिट जनरेट कर पाएगा, जिससे यहाँ के निवासियों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। वहाँ के स्थानीय लोगों की बिजली की मांग भी काफ़ी बढ़ गई है, और बहुत समय से सरकार के सामने ये ज़रूरत रखी गई है। लोगों की और अरुणाचल प्रदेश और असम के स्थानीय लोगों की भलाई करना ही इसका इकलौता उद्देश्य नहीं है। माना यह जा रहा है कि ये बांध बनाने का फैसला, इसकी ये मंजूरी चीन के लिए एक संदेश, एक चुनौती है
कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार ने लंबे समय तक इन LAC लोकेशंस को इग्नोर किया है और इसी का नतीजा है कि अब चीन को हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता आया है। वो इस जगह को हड़पने के लिए यहाँ निर्माण पर निर्माण किया जा रहा है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। मगर अब यहाँ भारत सरकार ने भी निर्माण करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के बाढ़ का डर भी खत्म होने लगा है और चाइना द्वारा इस जगह की परिस्थितियों को कंट्रोल करने का डर भी अब खत्म होने लगा है। भले इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 9 साल लगेंगे, लेकिन चीन अभी से बड़ी चिंता में आ गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से ये बांध बहुत सी कंट्रोवर्सीज से घिरी हुई है। जनवरी 31, 2008 को पूर्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाया क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। उनका कहना था कि इससे कम्युनिटी लैंड्स छीन ली जाएंगी, कम्युनिटी लैंड के जंगलों की कटाई की जाएगी और विस्थापन किया जाएगा, तो इसीलिए उन्हें मंजूर नहीं था ये। ऐसे विरोध के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इंटरफियर करने लगा क्योंकि इससे बायोडायवर्सिटी रिच हिमालयन जोन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। इस प्रोजेक्ट की कीमत पर्यावरण से चुकानी होगी जो स्थानीय लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कहा जा रहा था। ऐसे विरोध के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसे 2013 में रिजेक्ट कर दिया था और 2014 में उसे दोबारा रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ के लोगों का विरोध इस बात को लेकर भी था कि प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ रह रही ईडू मिशामी ट्राइब के बहुत से मेंबर्स को उनकी कम्युनिटी लैंड से हटा दिया जाएगा और साथ ही उनकी चावल के खेत और फॉरेस्ट लैंड जिनकी वजह से उन्हें रोजी रोटी मिलती है वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। इससे ट्राइब की जनसंख्या लगभग 12,000 है और यहाँ के 5 गांव की 115 परिवारों पर डिसबैलेंस हो जाने का खतरा था और इस लैंड एक्विजिशन से 39 गांवों, 2,000 लोग, 744 परिवार, ये सब कुछ प्रभावित होते। 2,000 लोग डायरेक्टली प्रभावित होते और 3.5 लाख पेड़ों की कटाई की जाती। इन्होंने सब इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट अटका रहा, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने एक एक करके सभी इश्यूज के लिए लॉज और गाइडलाइंस बनाई और लोगों को आश्वासन दिया कि उन्होंने प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा और समझाया कि कैसे ये प्रोजेक्ट सिर्फ उनके लिए ही नहीं देश के लिए भी जरूरी है। अब फाइनली इसे अप्रूवल मिल गया है और अब ये डैम बनाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक ये स्थानीय लोगों की सुरक्षा का और उनके मुद्दों का ध्यान रखा जा रहा था इसमें। आपको क्या लगता है, क्या अब चीन कोई नई चाल चलेगा? क्या अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा चीन, या मुंह की खाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।